अगर तुझे इतनी ही चिंता होती ना तेरे बच्चों की, तो आज तेरे बच्चे, तेरी बीवी इस घर में रह रहे होते, तू रेंट के घर पे रह रहा होता। तुझे मोह है इस मकान का, तुझे मोह है इस मकान के चलते घमू का, कुछ ना कुछ तू करना चाहता है, पर जो तू करना चाहता है ना, तू उसको भूल जा, क्योंकि वो तू कभी कर नहीं सकता। आई बात समझ में? उसके साथ हम खड़े हैं, मेरी इतनी सारी बहनें खड़ी हैं, तेरी औकात नहीं कि तू उसका बाल भी बांका कर जाए। और अगर तुझे इतनी ही चिंता है कि तेरे बच्चों को ये चीजें हुई हैं, वो चीजें हुई हैं, तो भैया गवर्नमेंट जॉब तो तेरी भी है ना। क्यों तूने झंडे नहीं गाड़े? क्यों तूने कुछ नहीं किया? आज तुझे किस्त भरनी पड़ी तो तुझे गले पे आ गई, और वो सिर्फ गले पे आई है, इससे आगे तेरी नहीं जा सकती। क्योंकि तू जो कहना चाह रहा है, तू जो करना चाह रहा है, वो तेरी नियत ही बता रही है कि तू कितना गंदा और कितना घिनौना सोच रहा है। तो फ्रेंड्स, आज कुछ ऐसे ही बात करने वाले हैं, कुछ इनके बारे में बात करेंगे कि ये घमू को किस तरीके से एक हार्म पहुंचाना चाहता है, किस तरीके से घमू के साथ गलत करना चाहता है। तो आज इसी के बारे में बात करूंगी। अगर आप बात इस वीडियो को सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा। और ये बात हर एक उस औरत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बहुत सारी बातें मैं ऐसी रखने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है पमी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज आप लोगों से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने आई हूँ, क्योंकि आज बात जान पर आ गई है। इस वजह से, क्योंकि आपने ध्यान है, इसने अभी वीडियोस बनाई थी, उस वीडियोस का जो टाइटल थंबनेल इसने रखा था, अब तो फिलहाल इसने चेंज कर दिया है। बट इसने जो टाइटल थंबनेल रखा था उसका यही मतलब था, उस टाइटल का रखने का इसका जो मतलब था कि जो हम होम लोन लेते हैं और जॉइंट होम लोन जो होता है, तो जैसे कि घमू का और पीड़ित का जॉइंट होम लोन था, जॉइंट होम लोन था, तो उसको घमू ने क्या करा है, अपना तो अब नहीं देती है घमू, घमू पेमेंट नहीं देती है, तो उससे उसको बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खर्चा ज़्यादा बढ़ चुका है। तो उसने क्या करा है, अपनी इस बात को एक, क्योंकि पूरा वीडियो के अंदर उसने उस शब्द का यूज़ नहीं किया है, उसने घमू को धमकी दी है इस तरीके से करके, अपनी वीडियोस को थंबनेल लगाकर, कि वो होम लोन कब माफ होता है और फ्री कब हो जाता है। तो मैं आपको बताऊं, गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे कि होम लोन, अगर जॉइंट होम लोन लिया है तो वो कैसे माफ होगा, तो या तो वो इंसान नहीं है, तो वो दोनों में से एक जना नहीं है, तो होम लोन माफ हो जाएगा। तो भैया इसकी, ये तो अपने आप को इतना समझता है कि भैया ये तो अमर होके आया है, ये कभी कुछ नहीं होगा। और जिस घर के अंदर ये बैठा है, उस घर के अंदर ये कहता है कि मेरी 40 साल की मेरी मेहनत खराब हो गई है। तो मैं आपको ये बात बता दूं मिस्टर पीड़ित, तो मैं आपको ये बात बता देना चाहती हूँ, अगर आपको घर की लालच नहीं होती तो आज आप घमू और उसके बच्चों को घर में रहने दे रहे होते। अगर तुम्हें इस चीज की चिंता होती कि तुम्हारे बच्चे रेंट के घर पे ना रहें, तो आज घमू तुम्हारे घर में बैठी होती और तुम रोड पे भटक रहे होते। आई बस समझ में? उसने बहुत कुछ समझा है, सोचा है, तब ये फैसला लिया है। तुम्हारी तरह कुछ भी बोलकर वो अपनी बातें नहीं रखती है। वो कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करती है कि ये चीजें ऐसी हुई हैं, वो चीजें ऐसी हुई हैं। जो जिसने किया है वो उस चीज को बिल्कुल स्पष्ट रूप में रखती है कि हाँ भाई, ये बातें ऐसे हुई हैं, वो बातें ऐसे हुई हैं। पर तू क्या करता है, हम तेरी बात 100% सच मान लेते। अगर तू यूट्यूब पे नहीं आता, तू क्यों आया यूट्यूब पे, तू अपनी सफाई क्यों दी, और तूने सफाई में दिया क्या है? सिर्फ बदनामी, जलीलता, इज्जत उतारना, 400 BC करना, यही सब तो किया है तूने। झूठ तूने बोला, फ्रेब तूने खेला, इज्जत से तू खेल रहा है यहाँ बैठकर, शब्दों से, कहते हैं ना शब्दों से भी बलात्कार होता है, वो तूने किया है। आई बात समझ में? तो इन चीजों को, जो इतने शब्द तूने ऊपर से तूने बरसाए हैं यूट्यूब फैमिली के माइंड में, घमू को लेके गलत फहमी डालने की जो तूने कोशिश की है, उसको 400 BC कहते हैं। ठीक है, तूने इतना सब किया, पर हम लोग इतने समझदार हैं, सही और गलत की पहचान हमें पता है। जितने भी सब्सक्राइबर ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे ये बात जानना चाहती हूँ, क्या अब तक आपने जितनी भी बात मेरी सुनी, क्या उसमें मैंने कुछ गलत कहा? बताइएगा जरूर। अगर वो, एक बात बताओ, खुद को तो ये कुछ करेगा नहीं, खुद को ये करेगा नहीं, तो होम लोन कैसे माफ होगा? समझ गए ना? घमू, घमू को करेगा ये। और ये इसने बताया है, ये इसने बोला नहीं है, पर इसने वार्निंग दी है। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो, इतना तुम्हारा खर्चा निकल रहा है, इतना तुम्हारा, अच्छा तुमने कहा कि गवर्नमेंट जॉब कर रही है तो रेंट नहीं दे, वो उसका लोन नहीं भर सकती है, गवर्नमेंट जॉब कर रही है तो लोन नहीं भर सकती है। तो गवर्नमेंट जॉब तो आपकी भी है, आपके पास तो खर्चा ही नहीं है पीड़ित। एक अकेला आदमी कितना खर्चा करेगा बताओ? 30 से 35 हजार एक महीने में उड़ा देगा क्या अकेला आदमी? नहीं उड़ा सकता ना, तो तुम भरो,
भरो अपने बच्चों के लिए उस घर का लोन। और नहीं भरा जाता तो उस लोन को तुम माफ करवाओ। समझ में आया? जो प्लानिंग तुम घमू के लिए कर रहे हो ना, उसको एक बार अपने लिए सोचिएगा। और मेंटली आपने बहुत ज्यादा उसको टॉर्चर किया है, पता है। पर आपको इस तरीके से आप उसको नहीं कर पाए क्योंकि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती। वो जिम्मेदारी क्या होती बताऊं आपको? वो जिम्मेदारी ये होती, क्योंकि आपके 2 बच्चे हैं, उन बच्चों की जिम्मेदारी उठाने की तेरी औकात तक नहीं है। आई बात समझ में? पैदा करने में और परवरिश करने में बहुत फर्क होता है। पैदा तो गली की कुतिया भी कर जाती है। आई बात समझ में? इंसान वो है कि उसकी परवरिश अच्छे कर दे, उसको रहन सहन खाने पीने से लेके सब चीज का ध्यान रखती है। तुझे देखकर तो ये पता चलता है तू अपना ध्यान नहीं रख सकता, बच्चों का तो तू रखेगा क्या? पर नहीं, ईगो सबसे बड़ी चीज है। ईगो पे बात आएगी तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो भैया जाओ ना, आप निम्बाराम भाई के पास जाओ, वहां जाकर अपनी अर्जी लगाओ, शायद आपकी अर्जी कबूल हो जाए। शायद, शायद, कंफर्म नहीं है। तो थोड़ा सा सोचो समझो, तब किसी के ऊपर बोला करो। वो तुम्हारी बीवी है ना, तुम्हारा डिवोर्स हुआ है ना कुछ। तुम उसको मारने की कोशिश कर रहे हो। तुम कैसे आदमी हो? एक मकान के लोन माफ करवाने के लिए तुम उसको मारना चाहते हो? क्या होगा उन बच्चों का? अनाथ की तरह रहेंगे वो बच्चे, क्योंकि तुम्हें तो अय्याशियों से फुर्सत नहीं मिलेगी और पूरा दिन उन बच्चों को रेल बना के रखोगे तुम। ये कर, वो कर, ढिमका कर, फलाना कर। अरे बहुत अच्छा किया घमू ने। मैं तो कहती हूँ इतना दम होना चाहिए हर एक उस औरत में। हर किसी में नहीं होता, ये भी मैं कहूंगी। हर कोई औरत अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती है। घमू ने लिया है तो इस चीज में उसको सलूट बनता है। इसलिए नहीं कि तेरे जैसे ना मर्द को मर्द की गिनती में लाके शामिल कर दिया। आई बात समझ में? अगर तू अपनी छाती चौड़ी करना जानता है तो उस चीज का भी करके दिखाता। इतने टाइम तेरे बच्चों को तेरे से दूर हुए हो गया, तूने एक दिन भी उनका खर्चा उठाने की कोशिश की, तूने एक दिन भी उनसे मिलने की कोशिश की? बस यहाँ बैठ के वीडियोस पे वीडियोस अपलोड करता है, घमू को गलत साबित करने की कोशिश करता है, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है। तू बाप है कि क्या है? तू पति नहीं बन सका, तू बेटा ढंग का नहीं बन सका, बाप ढंग का नहीं बन सका। तू दोस्त, जो तेरे घर आकर तेरी पीते हैं, खाते हैं और तेरे पीछे, तेरी पीठ के पीछे तेरी धज्जियां उड़ाते हैं। आई बात समझ में? मैं हमेशा से कहती हूँ, दोस्त अगर ऐसे रखो जो तुम्हारी बात सुनी है तो तुम्हारी रूह तक को भी उन बातों की भनक ना लगे। ऐसे नहीं कि सामने सुन के जा रहे हैं, पीछे सारी बातें उगेल रहे हैं। ऐसे दोस्त से तो ना ही दोस्त बनाओ तो बहुत अच्छा है। आई बात समझ में? जिस तरीके से घमू ने अपनी इस लाइफ को स्टार्ट किया है, अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में, क्योंकि वो गलत कभी थी नहीं, इसने उसे गलत बनाया था। वो कहाँ गलत थी? एक औरत क्या इसलिए गलत हो जाती है कि उसके पेरेंट्स, उसके जिनके पेरेंट्स हैं वो लकी हैं, उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं। जिनके पेरेंट्स नहीं है वो लड़कियां कभी भी स्टैंड नहीं ले सकती। वो कभी भी अपने दुख का पहाड़ किसी दूसरे को सुना नहीं सकती। उसके ऊपर क्या बीत रही है वो कभी किसी को नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि उसे पता है वो आज भी केली है और कल भी केली है। पर जब ऐसे दोस्त जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, जब ये ऐसे दोस्त हमें सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं और आज हमें कहाँ से कहाँ लेके आते हैं, आप लोगों की वजह से ये तरुणा बनी है। तो इस तरुणा का साथ यूं ही देते रहिएगा। और कभी भी आप हो मेरे साथ तो मैं अपने आप को अकेला नहीं समझती हूँ। और बहुत अच्छी बात मुझे किसी ने आज कही, जब मेरी बात हुई, उसने कहा अपना ख्याल रखो तो बच्चों का ख्याल अपने आप रख पाओगी, क्योंकि तुम ठीक नहीं हो तो अपने बच्चों को क्या संभाल पाओगी? बच्चों में जान बसती है, बच्चों के लिए जीती हो, अपने आप को कब संभालोगी? जब तुम ही नहीं रहोगी तो बच्चे क्या करेंगे? बहुत अच्छी बात लगी आपकी। बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे गाइड किया और आप इस तरीके से मुझे संभाला। क्योंकि जिस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा अकेली रहती हूँ, जिस टाइम पे मुझे गाइड करने की ज़रूरत होती है, उस टाइम पे मेरे ऐसे दोस्त हमेशा मेरे साथ होते हैं। जब मुझे आवाज़ देनी होती है तो हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं। भगवान ऐसे दोस्तों को, ऐसी मेरी सहेलियों को, ऐसी मेरी बहनों को हमेशा मेरे साथ रखना। और मुझे कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो इन्हें हमेशा मेरे पास रखना। मेरे साथ साथ इनकी उम्र भी लंबी करना, क्योंकि जैसी मेरी जिम्मेदारी मेरे बच्चे हैं, ऐसे इनकी जिम्मेदारी भी इनके बच्चे हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि जो ये पीड़ित बोल रहा है उस बात को आप समझ गए होंगे। जो ये करना चाहता है वो तो इसे करने देंगे नहीं। आई बात समझ में? जो इसके मन में है, जो इसके मन में ये सब चीज़ें चल रही हैं ना, तो बेटा अब तो आवाज़ उठेगी। हम शांत क्या हुए, तूने हमें खामोश समझ लिया। जब हमारी आवाज़ निकलेगी जाओगे, याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा।